हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डिफरेंशिएशन में ये पार्ट 9 है और डिफरेंशिएशन की इस पार्ट में हम सीखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ फंक्शनों का डिफरेंशियल हम चेन रूल से करते हैं, तो हम आज यहाँ जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या है। चेन रूल को ऐसे समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें कोई कहे डिफरेंशिएट the function, differentiate the following function. और फंक्शन किसी ने हमें दिया है sin 3x। ये फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो सॉल्यूशन में बेसिक पैटर्न वही है, जो फंक्शन हमें दिया होता है हम उसको y लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल sin 3x। अब यहां हमें यह सोचना है कि जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना है वो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो बताए गए हैं उनमें से किससे मैच होता है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स कुछ फंक्शनों के बताए गए हैं। डिफरेंशियल के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, तुम्हारा फंक्शन एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन किसी स्टैंडर्ड फंक्शन से मैच होता है। जैसे कि देखो, तुम्हें डिफरेंशियल करना है sin 3x का, लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन जो बताया गया है वो sin x का है। भाई हमें डिफरेंशियल पता है sin x का, sin x का डिफरेंशियल आता है cos x, ये तो हमें बताया गया है। लेकिन जिसका फिलहाल हमें डिफरेंशियल करना है वो एग्जैक्टली sin x नहीं है, sin 3x है, लेकिन फिर भी ये इसी से मैच होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर तो हो जाता है dy बाई dx और इधर हो जाता है d बाई dx ऑफ sin 3x। ये समझें कि d बाई dx के ठीक सामने जो आया d बाई dx उसको स्टैंडर्ड फंक्शन से मैच करता है। जैसे देखो d बाई dx के सामने sin आया तो ये इसको समझता है स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह, जैसे ये sin x है। हालांकि ये sin x नहीं है, sin 3x है, लेकिन d बाई dx के ठीक सामने sin दिखता है तो d बाई dx इसको समझता है जैसे ये sin x है, यानी इसको x मान लिया जाता है। हालांकि ये एग्जैक्टली x नहीं है लेकिन हम इसको x की तरह मान लेते हैं, जैसे sin x हो, और sin x मानते हुए इसका डिफरेंशियल कर दे तो ये आता है cos x। भाई इसको हमने x लेट किया कि जैसे मान लीजिए ये x है, हालांकि एग्जैक्ट x नहीं है लेकिन हमने समझा जैसे ये sin x है, और sin x का डिफरेंशियल हुआ cos x। लेकिन बच्चों जिसको तुमने x समझा है जो कि एग्जैक्टली x है नहीं, तो इनटू में तुरंत तुम्हें उसका डिफरेंशियल करना होगा जिसको तुमने x की तरह ट्रीट किया है। 3x को तुमने x की तरह ट्रीट किया है तो तुम्हें 3x का डिफरेंशियल यहाँ साथ के साथ लिखना पड़ेगा। तो cos 3x तो यहाँ है ही, जब हम 3x का डिफरेंशियल करते हैं तो 3 कोफिशिएंट और x का डिफरेंशियल 1, तो इनटू में 1 लिखे ना लिखे, तो फाइनली हमारा डिफरेंशियल आ जाता है 3 cos 3x। इसी तरह के भी कुछ बहुत सारे एग्जांपल हम बताएंगे तो और बेस्ट क्लियर आ जाएगा, समझिए। तो ये हुआ। इसी तरह से मानो हमें एक और फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ रहा है, ये वाला ठीक से समझ आया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मानो कि हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल, मान लीजिए sin 2x प्लस 3 और हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़े, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी d बाई dx तो ऑपरेट करेंगे ही दोनों तरफ, तो dy बाई dx हो जाता है इधर, और इधर हमने d बाई dx ऑपरेट किया sin 2x प्लस 3 पर। हम लोग इस तरह समझें कि जो d बाई dx है, मानो वो बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, वो ज़्यादा दूर का देख नहीं सकता है, उसके ठीक सामने जो है बस वो वहीं तक देखता है। तो d बाई dx के ठीक सामने है sin, तो ठीक सामने जो दिखाई देता है d बाई dx को, वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से मैच करता है। तो d बाई dx के सामने sin है तो ये समझ बैठता है इसको जैसे ये sin x है। sin x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना,
तो डी बाई डी एक्स के सामने साइन दिखा तो इसने समझा जैसे साइन एक्स है। हालांकि हम तो देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली साइन एक्स नहीं है, लेकिन डी बाई डी एक्स उतनी दूर नहीं देख पाता है, उसके सामने साइन है तो वो समझ बैठता है जैसे ये साइन एक्स है। तो चलिए साइन एक्स मानते हुए डिफरेंशियल कर देंगे इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या बैठता है? कॉस एक्स। इसको एक्स ट्रीट करते हुए डिफरेंशियल किया हमने, साइन एक्स माने कॉस एक्स डिफरेंशियल। लेकिन जिसको हम एक्स कह रहे हैं वो एग्जैक्टली एक्स अगर नहीं है तो इनटू में हमें उसका डिफरेंशियल तुरंत लिखना होता है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 को हमने x की तरह समझा है तो साथ में तुरंत 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल लिखिए। हाँ, जैसे मैं डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके यहाँ लिख रहा हूँ, अगर तुम लोगों को डिफरेंशियल बेहतर से आ गया है तो तुम सीधा इसका जो डिफरेंशियल निकल कर आता है वो भी लिख सकते हो। हम भी ऐसे ही लिखेंगे, अभी समझाने के लिए ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, cos 2x प्लस 3। अब जैसे देखिए यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो d बाई डी एक्स अंदर जाएगा, जब d बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो 2 तो कोफिशिएंट हुआ और x का डिफरेंशियल हुआ 1। x का 1 हो गया, इनटू में 1 लिखे या ना लिखे, और प्लस में ये जो 3 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आता है? 0। तो 2 प्लस 0 दैट मींस 2। तो फाइनली डिफरेंशियल आ गया 2 cos 2x प्लस 3। आई होप अब चेन रूल से डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा। अभी और भी कई सारे एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मानिए हमें किसी ने कहा डिफरेंशियल करिए साइन 2x की क्यूब प्लस 5x का, इसका डिफरेंशियल करने के लिए कोई कह रहा है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल लिखेंगे तो इधर तो हो जाएगा dy बाई dx और इधर d बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा साइन 2x की क्यूब प्लस 5x पर। अब देखिए d बाई डी एक्स के ठीक सामने कौन? साइन। तो ये इसे समझ बैठा जैसे साइन x है, जैसे साइन x, इस पूरे को x समझ बैठा। कहा ना मैंने कि ऐसे समझिए जैसे d बाई डी एक्स बहुत दूर तक नहीं देख पाता है तुम्हारी तरह, d बाई डी एक्स सिर्फ वो देखता है जो उसके ठीक सामने लिख रहा है। तो d बाई डी एक्स के ठीक सामने साइन है तो ये समझा इसे साइन x है, और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x, यानी इसको x ट्रीट किया गया है, साइन x का डिफरेंशियल cos x। पर हमें पता है कि जिसको हम x कह रहे हैं वो x है नहीं, तो तुरंत उसका डिफरेंशियल लिखिए जिसको तुमने x समझा। तुमने इसको x ट्रीट किया है तो इनटू में इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा 5x। तो cos 2x क्यूब प्लस 5x और इनटू में डिफरेंशियल इसका, तो यहां देखिए 2 तो कोफिशिएंट है, x की क्यूब का डिफरेंशियल आता है 3x स्क्वायर और 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर प्लस में 5 कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशियल हो जाता है 1। तो ये डिफरेंशियल हो गया है, हम इसको शुरुआत में लिख रहे हैं। शुरुआत में इसलिए लिखते हैं बच्चों, कई दफा ऐसे लगने लगता है कि ये और ये दोनों एक साथ इनटू में है, जबकि ये इस पूरे के इनटू में है। समझ रहे हैं बात? कभी कभी देखने वाले को ऐसे लगता है कि जो कॉस है वो शायद इस पूरे पर लगा हुआ है, जबकि कॉस सिर्फ इतने पर है। तो जो ये इनटू में, इसको शुरू में लिख लेना अच्छा लगता है, उससे कंफ्यूजन नहीं रहता। cos 2x क्यूब प्लस 5x। तो अब कुछ और बेहतर हुआ होगा चेन रूल से डिफरेंशिएशन। अब एक और क्वेश्चन देखो, तुम कहोगे कि सर तो साइन को ही लेके बैठ गए तो ऐसा नहीं है बच्चों, और भी बहुत सारे फंक्शन सब पर चेन रूल लग सकता है। जैसे देखो, मानो तुम्हें किसी ने कहा डिफरेंशियल करिए y इक्वल e टू दी पावर 2x प्लस 3 का। ठीक, तो डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx, दोनों तरफ d बाई dx ऑपरेट हुआ, e टू दी पावर 2x प्लस 3। तो देखिए d बाई dx के ठीक सामने कौन है? e। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन है इसके जैसा? e टू दी पावर x। d बाई dx के सामने e है तो वो इसे समझता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले e की पावर x जैसा।
याद है ना तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या आता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई टू दी पावर एक्स। तो ये इसी से मैच कर रहा है, इसको समझा जा रहा है जैसे ई की पावर एक्स है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या आता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल होता है e टू दी पावर x, पर हमने इसको x बोला है जो कि एग्जैक्टली x नहीं है। तो जिसको हमने x बोला जो एग्जैक्टली x नहीं है, तो इनटू में हम उसका डिफरेंशियल लिखते हैं। इस बार डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख ही रहे हैं, माने ऐसे d बाई डी एक्स ऑपरेट करने के बजाय सीधा डिफरेंशियल ही लिख रहे हैं। हमें पता है ना किसका डिफरेंशियल लिखना है, 2x प्लस 3 का, तो सीधा डिफरेंशियल लिख देते हैं। देखिए 2 तो कोफिशिएंट और x का डिफरेंशियल 1, इनटू में 1 लिखना चाहते हो लिख लो, वैसे जरूरत तो कोई है ही, और 3 है कांस्टेंट, तो 3 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। अब 2 प्लस 0 यानी 2, तो इसके इनटू में 2 है, यानी ये आ गया डिफरेंशियल 2 e टू द पावर 2x प्लस 3। बनी कुछ बात? एक और क्वेश्चन देखिए, मानिए हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा है y इक्वल e टू दी पावर 10x, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल तो हो जाता है dy बाई dx, और इधर d बाई dx ऑपरेट किया हमने e की पावर 10x पर। अब d बाई dx के ठीक सामने है e, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करें तो ये कैसा लगेगा, e की पावर x, हमने समझा जैसे ये e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x मानते हुए डिफरेंशियल करें अगर इसका, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशियल आता है e टू दी पावर x। लेकिन जिसको x बोला वो एग्जैक्ट x नहीं है, तो हम इसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं, तो 10x का डिफरेंशियल फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको तुमने x कहा है, ये x नहीं, देखो कैसे बोल रहे हैं e की पावर x, पर ये x है नहीं, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ इनटू में लिखना पड़ेगा। 10x का डिफरेंशियल क्या आता है, डायरेक्टली लिख दीजिए अगर याद है तो, 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है चेन रूल के, उन्हें देखिए। जैसे देखिए हमें क्वेश्चन करने के लिए बोला गया डिफरेंशिएट करना है, हमें फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना है, तो जिस भी फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना होता है हम उसको y के इक्वल लेट करते हैं, लेट y इक्वल x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों तुम्हें ये याद रखना है, कभी भी तुम्हें किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़े जिसकी होल पावर है, मानिए तुम्हें किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ रहा है जिसकी होल पावर दी गई है, होल पावर कुछ भी दी गई हो लेकिन होल पावर दी गई है, तो तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करोगे x टू दी पावर n से। अगर कभी भी किसी फंक्शन की होल पावर दी गई है x टू दी पावर n से मैच करोगे उसको, और x टू दी पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान रहेगी ये बात, जब भी किसी फंक्शन की होल पावर दे वो और फिर डिफरेंशियल करने के लिए कहे, जैसे देखो तुम यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ही नहीं होल क्यूब हो या पावर 1/2 1 होल पावर हो, बस चाहे पावर फ्रैक्शनल हो चाहे इंटीग्रल हो नेगेटिव हो, अगर फंक्शन की होल पावर दी गई है तो तुम उसे मैच करोगे x टू दी पावर n से। तो हम यहां डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे x टू दी पावर n से डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं x के रेस्पेक्ट, तो इधर तो बनता है dy बाई dx, और इधर dy बाई dx ऑपरेट होता है x स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर पर। अभी हमने बोला जब भी किसी फंक्शन की होल पावर है तो तुम उसे मैच करोगे x टू दी पावर n से। ये ब्रैकेट को समझिए x और पावर में n। तो मानो x स्क्वायर होता
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आता है 2x, उस फॉर्मूले से x टू द पावर n की वजह से x टू द पावर n का डिफरेंशियल आता है nx टू द पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आता है 2x। तो तुम इसे समझ रहे हो जैसे ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, लेकिन हम इसको x बोल रहे हैं, हम इस पूरे ब्रैकेट को x की तरह समझ रहे हैं जैसे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2x हो गया, लेकिन जिसको x कह रहे हैं वो एग्जैक्टली x नहीं है, हम इस पूरे ब्रैकेट को x बोल रहे हैं लेकिन ये x नहीं है, तो इनटू में इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा। जब हम इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल लिखेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 5 का डिफरेंशियल 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो यहां पर हमारे पास बचा 2x और 2x एक 2 है इनटू में, तो बन जाता है 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि हमें डिफरेंशियल करना है y इक्वल अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाता है dy बाई dx और इधर dy बाई dx ऑपरेट होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर। तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच होता है? ध्यान करिए, पहली वीडियोस में हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए शुरुआती वीडियोस में, तो वहां हमने ये भी बताया कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल हमें डायरेक्टली याद रखना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है, तो हमें ये इसी से मैच होता हुआ लगता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाना चाहिए बच्चों 1/2 अंडर रूट एक्स। हमने इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन देखिए जिसको हम x कह रहे हैं हम इस पूरे को x बोल रहे हैं, अंडर रूट के अंदर जो है वो एग्जैक्टली x है नहीं, तो अगर जिस चीज को तुमने x बोला वो एग्जैक्टली x नहीं है तो इनटू में उसका फिर से डिफरेंशियल लिखिए जिसको तुमने x कहा, इसको x बोला ना, इसको जो अंडर रूट के अंदर है, जबकि ये x है नहीं तो इनटू में इसका डिफरेंशियल यहां लिख रहे हैं। तो देखिए a तो कोफिशिएंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाता है 2x, तो ये बन जाता है 2ax, यहाँ x स्क्वायर का 2x हुआ ना और a मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ b कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशियल हो जाता है 1, तो प्लस में b रह गया क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, और c पूरी तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, तो बस ये आया। हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो गई, तो ये बन गया हमारे पास 2ax प्लस b और अपॉन में ये यहां पे दिखाई नहीं दे रहा भाई, तो यहां तो लिख देते हैं, ये यहां भी दिखाई नहीं दे रहा, तो बस ये इनटू में 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, इक्वल में भी जगह नहीं है, बस समझ लीजिए कि इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b अपॉन ये अंडर रूट, तो चेन रूल से एक ये डिफरेंशियल हुआ। और समझिए अभी, जैसे मानिए कि हमें डिफरेंशियल करना है सपोज करिए हमें डिफरेंशियल करना है हमारे पास इस बार फंक्शन है साइन एक्स क्यूब। पहले तो ये समझ लीजिए साइन एक्स क्यूब का मतलब साइन एक्स की होल क्यूब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे साइन एक्स की क्यूब लिख रहा है बच्चों तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि तुम समझ बैठो साइन एक्स की होल क्यूब, ये नहीं होता है, ये सिर्फ एक्स की क्यूब है ना कि साइन एक्स की होल क्यूब है। तो यहां जब हम डिफरेंशियल करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx, यहां भी dy बाई dx ऑपरेट होता है साइन एक्स क्यूब पर, तो dy बाई dx के ठीक सामने कौन है साइन,
तो हम इसे समझ बैठते हैं जैसे साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स के सामने साइन है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, कॉस एक्स। पर ये जिसे x कह रहे हैं ये एग्जैक्टली x नहीं है, तो इनटू में हम उस चीज का डिफरेंशियल लिखते हैं जिसको x बोला। भाई हमने इसको x बोला, साइन x का cos x, पर ये x है नहीं, तो इनटू में इसका डिफरेंशियल लिखिए। x की क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, 3x²। देखो इतना डिफरेंशियल तो सीख गए होंगे ना प्रीवियस वीडियो देखकर कि x की क्यूब का सीधा डिफरेंशियल 3x², तो हम इसे लिख सकते हैं 3x² cos x की क्यूब। और अगर दिक्कत है तो पुरानी वीडियो देखिए, उसमें ये समझ आ जाएगा कि कैसे डिफरेंशियल है। ऐसे स्किप करके वीडियो मत देखिए, कॉन्टिन्यूअस जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी देखिए, तब ठीक से समझ में आएगा। तो ये हुआ चेन रूल से डिफरेंशिएशन। अभी और देखिए, जैसे मानिए कि हमें डिफरेंशियल करना पड़ रहा है इस बार हमें फंक्शन मिला है e⁻x की होल क्यूब का। ये तो इंडिसेस का एक रूल छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, a⁻m⁴n हो अगर तो पावर की प्रोडक्ट हो जाती है और वो a⁻mn बन जाता है। तो उसी तरह से यहां भी देखिए e⁻x की भी होल पावर है, तो पावर की प्रोडक्ट होकर ये तो बन जाता है e⁻3x। और अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल इधर dy बाई dx और इधर d बाई dx ऑपरेट हो जाता है e⁻3x पर। अब d बाई dx के ठीक सामने कौन है, e, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करें तो ये लगता है e⁻x, और e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x, पर ये एग्जैक्टली x नहीं है, तो इनटू में हमें इसका डिफरेंशियल फिर से लिखना पड़ेगा। हमने समझा ये e⁻x है, e⁻x का e⁻x, पर जिसको x समझ रहे हैं वो x है नहीं, तो इसलिए इनटू में इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। तो जब इसका डिफरेंशियल लिखेंगे 3x का, तो 3 तो कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1, इनटू में चाहे तो ऐसे 1 लिख सकते हैं, लेकिन इनटू में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3e⁻3x ये आ गया डिफरेंशियल। एक और देखिए, इस बारी हमें डिफरेंशियल करने के लिए कहा गया है log sin x, ये फंक्शन। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर बन जाता है dy बाई dx और इधर d बाई dx ऑपरेट होता है log sin x पर। तो देखो बच्चों, d बाई dx के ठीक सामने कौन है, log, तो हम इसे समझते हैं जैसे ये log x है, और log x का डिफरेंशियल 1/x। log x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1/x। तो हम इसे log, क्योंकि d बाई dx के ठीक सामने log है, तो d बाई dx के ठीक सामने जो होता है डिफरेंशियल उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करता है, तो ये हमें लगता है log x, और log x का डिफरेंशियल 1/x। लेकिन देखिए जिसको हम x कह रहे हैं, हमने इसको x बोल रहे हैं, log x का 1/x, पर ये x है नहीं, तो जिसको x बोला और वो x नहीं है तो उसका फिर से इनटू में डिफरेंशियल करिए, तो sin x का डिफरेंशियल क्या आ जाता है cos x। अच्छा आप समझिए इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होती है, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाता है cos x अपॉन sin x। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो cos x अपॉन sin x को हम लिख सकते हैं cot x, तो ये डिफरेंशियल आ गया। अब चेन रूल से तुम्हें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बच्चों। कुछ और भी क्वेश्चन हैं लेकिन वो अगली वीडियो में कराएंगे, इस वीडियो में इतना ही काम है, ठीक है। ठीक से समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। बताते तो है नहीं कोई भी कमेंट करके कि समझ आ रहा नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही शायद हवा में ही वीडियो बनाता जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए ठीक से समझ में आ रहा है क्या, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई शेयर भी करिए, शेयर नहीं कर रहे तुम लोग।
ठीक है, चलिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही काम है।